किस ग्रंथ में बौद्धों एवं कपालिकों का उपहास उड़ाया गया है? मतविलास प्रहसन में। पुलिस और न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? मतविलास प्रहसन में। आंध्र का महाभारत किसे कहा जाता है? बृहत कथा को। बृहत कथा की रचना किसने की थी? गुडाढ्य ने। किसमें राम की लंका विजय का विवरण दिया गया? सेतुबंध ने। सेतुबंध की रचना किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने, जो बकाटक नरेश का राजा था। किस नाटक का अंकन अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद पर मिलता है? हरिकेली नाटक का। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन थे? बिग्रहराज। बिग्रहराज किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के। संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? हितोपदेश को। हितोपदेश की रचना किसने की थी? नारायण ने। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने किया था। संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक किसे माना जाता है? बाणभट्ट को। बाणभट्ट के बाद संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक किसे माना जाता है? दंडी को। कलयुग का वाल्मीकि अपने आप को किसने कहा है? तो कलयुग का वाल्मीकि अपने आप को संध्याकर नंदी ने कहा है। संध्याकर नंदी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रामचरित्र लिखी थी। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। अपभ्रंश का महान कवि किसे माना जाता है? स्वयंभूदेव को। लीलावती की फारसी अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। विविध प्रकार के नामों के निर्माण का उल्लेख किसमें मिलता है? युक्ति कल्पतरु में। युक्ति कल्पतरु की रचना किसने की थी? परमार भोज ने। मानसोल्लास पुस्तक की रचना किसने की थी? सोमेश्वर ने। मानसोल्लास किस प्रकार की पुस्तक है? वास्तु और शिल्पशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की थी? भट्ट भुवन देव ने। विष्णुधर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो वस्तु और शिल्पशास्त्र से संबंधित है। अपराधी परीक्षा की रचना किसने की थी? भट्ट भुवन देव ने। यह पुस्तक वास्तु और शिल्पशास्त्र से संबंधित थी। सम्रांगणधर ने किस पुस्तक की रचना की थी? सूत्रधार की। कामंदक के नीतिसार की रचना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। मंत्र महिमा का आश्चर्य किसे कहा जाता है? लक्ष्मीधर को। लक्ष्मीधर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कृत्यकल्पतरु लिखी थी। राजनीतिक शास्त्र का प्रख्यात विद्वान किसे कहा जाता है? लक्ष्मीधर को। राजशासन पर लिखी प्रथम पुस्तक कौन सी थी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किस संग्रहालय से प्राप्त किया गया था? मैसूर संग्रहालय से। किसने प्राप्त किया था? शाम शास्त्री ने। शाम शास्त्री ने कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रकाशन कब किया था? 1909 ईस्वी में। हिंदू राजनैतिक विचारधारा को प्रस्तुत करने वाला अंतिम ग्रंथ कौन सा था? शुक्राचार्य की शुक्रनीति। तमिल साहित्य का बाइबिल किसको कहा जाता है? कुरल को कहा जाता है। तमिल साहित्य का पंचम वेद कुरल को। तमिल साहित्य का लघु वेद किसे कहा जाता है? तो कुरल को कहा जाता है। तमिल साहित्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखले को। तमिल साहित्य का आगस्टक युग कहलाता है, 2वीं शताब्दी ईस्वी। सुक्त सप्तति किसकी रचना है? चिंतामणि भट्ट की। चढ़कौसिम नाटक किसकी रचना है? क्षेमेश्वर की। मृक्षकटिक किसकी रचना है? शूद्रक की। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाखदत्त। भभूति की रचनाओं के नाम बताइए। मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र। श्रीपाल ने कौन सी रचना की थी? बैरोज चंद पराजय। शिशुपाल वध का रचना किसने किया था? माघ ने। नैषधि चरित की रचना श्रीहर्ष ने की थी। खंडन खंडन खाद्य की रचना श्रीहर्ष ने। कुंदनमाला की रचना किसने की थी? श्रीहर्ष ने की थी। स्त्रियां जुआ एवं शराब का योग है किसमें मिलता है? मैत्रायणी उपनिषद में। सर्व खलविदम ब्रह्मा छंदोग्य उपनिषद में। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद। सदा सत्य बोलो खूब अन्न उपजाओ तैत्रीय उपनिषद में। आत्मा अजन्मा एवं अनश्वर है ओम ही सत्य है कठ उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। अथर्ववेद में। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी अथर्ववेद में। भूमि माता है तथा मैं उसका पुत्र हूँ किस वर्ण में युक्त है? अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। यह विवरण किस में मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तत्वमसी किसमें वर्णित है? छंदोग्य उपनिषद में। गाय अन्नदा वन्नदा एवं सुखदा है किस वर्ण में मिलता है? तो सुत्त निपात में मिलता है। जब तक जिए सुख से जिए कर्ज लेकर घी पिए, यह बात किसने कही थी? चारवाक ने कही थी। बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे किसने कहा था? एल बाशम ने। समस्त प्रजा मेरी संतान है, यह बात अशोक किसमें कहा है? पृथक शैली धौली शिलालेख में। अल्प व्यय एवं अल्प संग्रह करें, यह बात किसमें कहा गया? तृतीय शिलालेख में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? स्मिथ ने कहा। युवावस्था में चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था, यह बात किसने कहा? प्लूटार्क ने कहा है। चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, बात किसने किया? प्लूटार्क ने कहा है। चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह थी, किसने कहा?